हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसके आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और आज साल का आखिरी दिन है, कल से नए साल की शुरुआत है। आई होप कि आप लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो इस नए वर्ष। हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा क्या है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा क्या है, बात करें तो गद्य की जो महत्वपूर्ण एक विधा है वो कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद कितने हैं। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद कितने हैं, तो कहानी के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी की विधियां मानी जाती हैं। विधियां मानी जाती हैं, कहानी की कौन कौन सी विधियां हैं जो मानी जाती हैं, तो कहानी की 4 विधियां हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, बताइए आप लोग, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा है? धीरे धीरे, ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आप लोग बताइए मुझे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? दिन भर है, सर्वत्र है, निसंदेह है या अत्यंत है? प्लीज़ इसका कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है? बात करें अगर अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है, बालक सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जाती है। वचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जाती है, बात करें तो वचन द्वारा जो आप लोगों का अधिगम है वो कैसे प्राप्त होगा, तो आप सुन के भी वो प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं बोल के भी, पढ़कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। क्रियाकलाप के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी या उपयुक्त सभी। आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा कि बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बात क्रियाकलाप के माध्यम से भी होगा, परिवेश के माध्यम से भी होता है और परिवार इत्यादि से बातचीत होगी, तो भी बच्चे का क्या होगा? अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति करने की क्षमता, बोलने की, पढ़ने की, हर चीज़ की क्षमता अधिक हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अनुकरणात्मक क्रिया क्या नहीं है। झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिनमिनिया। क्या है? मिमियाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? तो झुठलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है। श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त क्या है? तो ये आपका संदिग्ध बोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं। क्रिया के अर्थ में अव्यय प्रकट करने वाले, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, तो हम लोग बात करें तो इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा अब। वह किधर गया, वाक्य में किधर गया क्या है? वाक्य में किधर गया क्या है, आप लोग बताइए हमें। तो ये आपका हो जाएगा क्या? स्थानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग है। किस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग है, आप लोग मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइए। प्लीज़ क्लास कंटिन्यू देखिए। दिसंबर चला गया, दिसंबर क्या जा रहा है, ये साल आपका गया, सन 2024, सन 2025 कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अपना कोई एक लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ें करना है, ये चीज़ें हासिल करना, और उसी के अकॉर्डिंग अपने कार्य को करिए। अगर आपका सन 2024 में बैक लगा है या आपके परसेंटेज कम आए हैं, तो आप खुद से प्रॉमिस करिए कि हाँ सन 2025 में मैं अपना
बेस्ट दूंगा, अच्छे नंबर से पास भी होऊंगा और मेरा बैक भी नहीं लगेगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मैं खुद को प्रिपेयर करूंगा। और अभी आप लापरवाही कर रहे हैं, कल बहुत से बच्चे न्यू ईयर पार्टी करने जाएंगे और बुक नहीं खुलेगी उन लोगों की, तो वो बच्चे ऐसा ना करें, थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। बार बार कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। बट अभी जो नहीं सोच रहे हैं बाद में सोचेंगे, वो उनकी इच्छा। आप इसका कमेंट में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्ह वाला विकल्प कीजिए। आप ये भी इसका कमेंट में बताइए, क्योंकि इसमें क्या बताना है, सही वही विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें भी हुआ है, यही तो बताना है सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्ह। तो ये दोनों आप लोग मुझे 76 77 का आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई प्रत्यय से बना है। आप बताइए कि इसमें कौन सा है जो ई प्रत्यय से बना है। बहुत ही इजी है, सामने से दिख रहा है, आप इन सारे वर्ड को बोलिए एक एक बार, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि किसमें ई प्रत्यय लगा है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको भी आप देखिए, महिमा शब्द किस प्रकार प्रत्यय के संयोजक से बना है। तो मैं इसका बता दूं आप सबको, हंसी, हंसी में देख लीजिए, भूखा आ रहा है, मालिक इक आ रहा है, हंसना आ रहा है, बट हंसी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिमा शब्द किस प्रत्यय या संयोजक से बना है, महिमा, मही, मही माँ, क्या आ रहा है, मही, ई आ रहा है ना, ये माँ आपका होगा नहीं, ना भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ईमा, मही माँ। देख लीजिए आप लोग खुद बोल के, चीज़ें आपको खुद से क्लियर हो जाएगी। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, हम लोग ऐसा क्या करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं या कामना होती है हम लोगों की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका भविष्य उज्जवल हो, आने वाले वर्ष में आप बहुत अच्छा करके आएँ, हर जगह आपको सफलता मिले, ये मेरी इच्छा है। और आप सब अपना भी बेस्ट करिए कि आप खुद नए अपनी जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में प्राप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। उच्चारण में सशक्त क्षमता किसकी होती है, बात करें तो उच्चारण में सशक्त क्षमता किसकी होती है, अभिव्यक्ति की होती है। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, पद का है, गद्य का है या निबंध का है, या सभी का है। तो बात करें किसका है, दैनिक जीवन में, तो दैनिक जीवन में आपका गद्य का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर कौन सा है। उच्चारण शिक्षण की बात करें तो उपयुक्त अवसर कौन सा है, प्राथमिक स्तर है। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। कक्षा 1 से 3 के बच्चों को हम लोग किस माध्यम से पढ़ाते हैं, अभिनव बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ज़्यादा अर्थबोध भी नहीं समझ पाएंगे, व्याख्या करो वो तो उनके सर से ऊपर जाएगा। बट गीत देखते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो हम लोग उनको गीतों के माध्यम से गा गा के चीज़ों को पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे देखेंगे कि ऐसा अच्छा ऐसा कुछ कार्टून चल रहा है, कार्टून में कुछ गा रहे हैं, मतलब उनको इंटरटेनमेंट के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। गीत के माध्यम से बच्चे चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली क्या है। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली, मतलब दोषपूर्ण प्रणाली कौन सी है, गीत प्रणाली। पूछ रहा है कि दोषपूर्ण प्रणाली कौन सी है, गीत प्रणाली तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इसका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अभिनव, कविता में आप अभिनव भी कर सकते हैं, व्यास, बट शिक्षण प्रणाली नहीं होगी। क्या नहीं होगी, शिक्षण प्रणाली नहीं होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बा। नेक्स्ट, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, संकेत तो कहेंगे नहीं, विधिवाचक नहीं, संदेहवाचक, इच्छावाचक। वो सामने से ही कह रहा है इच्छा या कामना का बोध, जब इच्छा कामना वो खुद इच्छा जी को बुला रहा है सामने से, तो इच्छावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के जो भाव हैं, हाव भाव, उसकी अभिव्यक्ति किससे होती है। अगर बात करें तो संकेतों द्वारा भी आप लोग करते हैं, वाणी द्वारा भी करते हैं, भाव भंगिमाओं द्वारा भी करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों में कौन सा पक्ष मजबूत होता है। जो आप बच्चों को एज ए स्वतंत्र छोड़ दें कि बेटा जो आपका मन हो, जो आप बोलिए बिना किसी डर से, तो उसमें सृजनात्मकता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? आप लोग कथन से क्वेश्चन आते हैं और तैयार जरूर कर लीजिए। तो यह कथन रमन बिहारी लाल का है। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। बात करें मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति में इन सारे तत्व में कौन सा तत्व है जो नहीं आएगा? वार्तालाप नहीं आएगा, वाद विवाद नहीं आएगा, भाषण नहीं आएगा, या कविता लेखन नहीं आएगा। मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं आएगा? तो आपका कविता लेखन नहीं आएगा इसमें। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, ये वाक्य है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। मैं आप सभी से बार बार कह रही हूँ कि पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। उत्तीर्ण वही बच्चा होता है जो पढ़ता है, अन्यथा और बच्चों का क्या लग जाता है? बैक लग जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को संकेत दे रही हूँ कि बेटा पढ़ लो, कि आप लोग अच्छे नंबर से निकल जाइए, आप लोगों का बैक ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य ना करने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य ना करने का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बात करें तो उसे हम लोग निषेधवाचक कहेंगे। क्या बोलेंगे? निषेधवाचक। आज्ञा की इसमें बात भी नहीं हो रही है, विस्मयवाचक भी नहीं है, संकेत भी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। श्याम स्कूल जाओ, श्याम स्कूल जाओ, मेरे लिए पानी ले आओ, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? नहीं, श्याम स्कूल जाओ, मेरे लिए पानी ले आओ, गेट बंद कर दो, ये सब हम लोग किसी को क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य में किस प्रकार का है? वाक्य किस प्रकार का? कितना सुंदर। आप बताइए कि ये कैसा मतलब है, दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का? तो ये आप देख रहे हैं कि ये विस्मयवाचक का चिन्ह लग रहा है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं? वाक्य में वाक्य है, मतलब कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। विधिवाचक, इच्छावाचक। रमेश पढ़ा लिखा है नहीं, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, संदेह है हम सभी को, तो ये इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। संकेतवाचक ईश्वर। आप चीज़ों को पढ़िए, एक बार क्लियर करिए कि संकेतवाचक वाक्य क्या है। संकेतवाचक वाक्य इसमें कौन सा है? तो ईश्वर करे आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर करे कि आप सभी की बुद्धि खुल जाए और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से पास हों, आप सभी का बैक ना लगे आने वाले वर्ष। मैं आप सभी के लिए यही प्रे करूँगी कि आप लोगों का अच्छे से सब कुछ हो। नेक्स्ट, मैं सुंदर है वह हंसमुख भी है। इस वाक्य में सरल वाक्य कौन सा है? तो मैं सुंदर और हंसमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में सही विराम चिन्ह का आप लोग मुझे आंसर बताइए फिलहाल कमेंट में इसका। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है, गलत उत्तर मिलता है, तो उसे दूसरा प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। कौन सा चिन्ह लगाया गया है? पूर्ण विराम का। चलिए आगे मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए। उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।